हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे कि समास क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं विथ एग्जाम्पल। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, समास है क्या होता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेपण बताने वाले शब्द को हम बोलते हैं समास। समास का अर्थ अगर आता है तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, छोटा करना, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके समास जो हो गया आपका 6 प्रकार का होता है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका, यहाँ पे देखिएगा, पहला है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, तो इसमें दो चीज़ें होती है। पहली, इसमें योजक चिन्ह होगा और शब्द जो है एक दूसरे के विलोम होंगे। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ें क्या हो सकती है, या शब्दों के बीच में और शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे कि देखिए, राम और कृष्ण, तो इस बीच में आपका योजक चिन्ह दिख रहा है और शब्द एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, मतलब पहले वाले कंडीशन के अनुसार, तो भी ये आपका द्वंद्व समास हो गया। या फिर राम और कृष्ण बीच में और शब्द का यूज होता है, तो भी आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, या भी चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए, अगला देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? समास का पहला पद ही संख्या होती है, तो वह कौन सी समास हो जाएगी आपकी? द्विगु समास हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर है सप्त मंजिल लिखा हुआ है, तो सप्त पहले आ रहा है, मतलब आप समझ जाएंगे सप्त से 7, है ना। पहला पद ही संख्या है। यहाँ देखिए, सप्त, सप्त मतलब यहाँ भी 7 है। त्रि मतलब त्रिभुवन है, त्रि मतलब 3। ठीक है, तो पहला पद ही संख्या हो, वो कौन सा समास हो जाएगा आपका? वह आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? देखिए, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, विशेषता बताने वाले समास को क्या बोलते हैं हम? तो कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रत्यय की विशेषता कौन बताता है? प्रत्यय की विशेषता कौन बताता है? तो उपसर्ग बताता है। ठीक है, उपसर्ग जो है ना, प्रत्यय की विशेषता बताता है। उपसर्ग प्रत्यय की विशेषता बताता है। देखिए जैसे, ठीक है, यहाँ पे काली होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए काली मिर्च है, तो मिर्च कैसी है? तो आप बोलोगे काली है। ठीक है, तो मिर्च की विशेषता बता रहा है उपसर्ग कि काली है ना। मिर्च क्या है यहाँ पे? प्रत्यय है, और काली क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पर प्रत्यय की विशेषता उपसर्ग बता रही है, इसलिए यह कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे नील कमल, मतलब कमल कैसा है? नीला है। मुख कैसा है? यहाँ पे मुख कैसा है? तो चांद के समान है। ठीक है, समझ में आया कर्मधारय समास। चलिए, अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, चौथा नंबर है अवयवी भाव समास। देखिए, इसमें क्या होता है, शब्द के प्रारंभ में ही उपसर्ग जुड़ा होता है। ठीक है, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है। जैसे कि कौन कौन सा? आ, अन, यथा, प्रति, प्र, भर, ऐसा शब्द जुड़ा होता है। और इसमें भी देखिए, इसमें भी योजक चिन्ह आते हैं, लेकिन इस योजक चिन्ह के दोनों ओर कैसे शब्द होने चाहिए? तो एक समान। हमने द्वंद्व समास में देखा कि योजक चिन्ह के दोनों ओर, है ना, विलोम शब्द होते हैं, अपोजिट होते हैं, लेकिन इसमें एक समान शब्द होते हैं अवयवी में। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर यथा शक्ति दिया हुआ है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो यथा प्लस शक्ति। ठीक है, यथा प्लस शक्ति, यथा शक्ति, तो यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा है यथा। यथा आपका उपसर्ग देखिए यहाँ लिखा हुआ है यथा। ठीक है, ये आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। वैसे देखिए, यहाँ प्रति जुड़ा हुआ है, प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग है, प्रति, यहाँ देखिए यहाँ प्रति है, ये भी आपका अवयवी में हो जाएगा। देखिए, रात, रात है ना, योजक चिन्ह है, लेकिन योजक चिन्ह के दोनों तरफ एक समान शब्द है, इसलिए ये आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अगला देखते हैं। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास देखते हैं। इसमें क्या होता है, देवी देवताओं के लिए शब्द आता है। ठीक है, देवी देवताओं के लिए शब्द आएगा, या फिर दोनों पद जो है तीसरे पद को संकेत करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे है दशानन। ठीक है, दशानन मतलब, अगर दशानन कोई बोलता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि 10 मुख वाला, अर्थात यहाँ से आप रावण समझिएगा, है ना। गिरिधर मतलब जो गिरी को धारण करने वाला, मतलब श्री कृष्ण जी। यहाँ पर देखिए लंबोदर से आप समझ जाइएगा तुरंत गणेश जी। तो इसमें क्या है, दो पद तीसरे पद को संकेत हो रहा है। ठीक है, दशानन से
रावण को संकेत कर रहा है, गिरिधर श्री कृष्ण जी को संकेत कर रहा है ना, लंबोदर वैसे ही गणेश जी को संकेत कर रहा है, तो दो पद तीसरे पद को संकेत कर रही है ना, वही है आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, यहाँ ये भी क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं, अंतिम, ये आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या है कि समास विग्रह करने पर, देखिए इसमें क्या आता है, को, से, के लिए, है ना, या फिर का, की, के, में, पर, ऐसा आता है, तो वो आपका हो जाता है तत्पुरुष समास। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे देखिएगा रसोई घर, ठीक है, रसोई घर मतलब समझ गए आप, रसोई घर मतलब रसोई का घर है ना, रसोई घर से आप क्या समझते हैं, रसोई का घर है। तो यहाँ पर समास विग्रह किए, क्या आया, का, यहाँ पे देखिए ये का है, ठीक है, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरह गंगा जल मतलब गंगा का जल है, तो इसमें भी का आ रहा है ना, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो बस केवल 5 मिनट की थी। इस 5 मिनट में मैंने आपको पूरी समास समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट जरूर से करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।